तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल रेजिस्टर इन पैरेलल का आपके सामने है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। 3 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 15 ओम, 20 ओम एंड 10 ओम। 3 रेजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया है पैरेलल में, वन अबव द अदर, और तीनों का रेजिस्टेंस हमें दिया है R1 15, R2 20 और R3 है 10 ओम। देन व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट। सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो गिवन जो है हमें क्या दिया है, फर्स्ट वैल्यू R1 की 15 ओहम, सेकंड R2 20 ओहम एंड थर्ड R3 10 ओहम। और हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल मींस RP। RP की वैल्यू हमें निकालना है। सॉल्यूशन फार्मूला हमें पता है पैरेलल का, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/1/R3। अब वैल्यूज पुट करेंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन बन गए, 1/15, 1/20 और R3 की वैल्यू है 1/10। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो सिंपल दिख रहा है 10 को मैं 20 जो है उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलता है 1/15 प्लस 1/20 दैट इज 2/20। अब इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे मिलता है 1/RP इज इक्वल टू 1/15 प्लस 2 प्लस 1 3/20। अब आगे समझ में। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर मुझे सेम करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो 15 4 जार 60 और 23 जार 60, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4 15/4, और इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें मिलता है 4/60 प्लस 9/60, 1/RP। आ गया समझ में? तो RP 1/RP इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13/60, 13/60, डिनोमिनेटर सेम। तो RP इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो ये स्टेप जो है आपको अच्छी तरह से, RP इज इक्वल टू, तो RP को हमने क्या लिया है, न्यूमेरेटर में लिया है, तो इसका भी क्या होगा, 60 न्यूमेरेटर में आएगा, 30 डिनोमिनेटर, दैट इज 60/30। अब 60 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 13 4 जार 52, दैट इज 16 डिवाइड बाय 52, दैट इज यहाँ पे 8, एक पॉइंट डाला, 0 लिया, दैट इज 16 6 जार 78, दैट इज 2 रिमेन्स, वी हैव टेकन द 0, 13 1 जार 30, दैट इज 7 remains, we put the 0, that is 16 5 or 65। अब कितना भी करेंगे it is recurring। RP is equal to 4.165। तो यहाँ पे देखिए RP की जो वैल्यू है, RP की वैल्यू जो है इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम है। 3 रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए, इसमें से सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टर जो है इसकी वैल्यू है 10 ओहम, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओहम, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है उससे भी कम है, दैट इज 4.6। तो इसका अर्थ क्या है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लिस्ट ऑफ ऑल रेजिस्टर। आ गया समझ में? तो दूसरा न्यूमेरिकल जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने। 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ऑफ 5 10 एंड 30 ओहम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 रेजिस्टर्स इसको पैरेलल कनेक्ट किया है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, यानी कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है। ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में से कितना करंट फ्लो होता है, और व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। तो इसे हम डायग्राम से समझेंगे इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर जो है इसको इस तरह से पैरेलल कनेक्ट किया है। आ गया समझ में? तो सिंपल डायग्राम में निकालता हूँ। तो ये है R1 R2 R3, दैट इज इसे कहेंगे 5 10 और 30 ओहम, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों का ये है 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
12 वोल्ट। तो हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि यहाँ पे एमीटर हमें लगाना पड़ेगा तो हमें करंट की वैल्यू मिलती है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो क्या होता है, हर एक रेजिस्टर में करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होगा, क्योंकि तीनों रेजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग होता है। तो इसमें कितना करंट फ्लो होता है, इसमें कितना फ्लो होता है और इसमें कितना फ्लो होता है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और इसका एडिशन अगर करेंगे तो हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हमें टोटल करंट मिलता है। और दूसरी एक प्रोसीजर है जिससे हम टोटल करंट जो है सर्किट में से निकाल सकते हैं। अगर हम पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो करंट फ्लो हमें मिलता है। तो दोनों मेथड से हम करंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो आ गया समझ में बच्चों। तो अब हम गिवन वैल्यूज लिखते हैं। गिवन रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 5 ओहम, R2 इज इक्वल टू 10 ओहम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओहम। तो दूसरी वैल्यू जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इसका सिंबल होता है V, इज 12 वोल्ट। तो हमें निकालना है RP और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो RP जो है हम इसको हम पहले निकालेंगे। RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो R1 की वैल्यू जो है 1/5, R2 की वैल्यू 1/10 और R3 की वैल्यू 1/30। अब जो है इसका दोनों का डिनोमिनेटर में सेम करता हूँ, सेम इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/10 प्लस 1/10 1/30। अब इनके एडिशन में करूँगा तो 3/10। ये तीनों के एडिशन हम जो है कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये इजी मेथड है, इसमें से हमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। प्लस 1/30। अब इन दोनों का जो है मैं कैलकुलेशन जो है 30 जो डिनोमिनेटर करूँगा तो हमें RP की वैल्यू मिल सकती है 1/RP इज इक्वल टू 3/10 प्लस 1/30। अब जो है इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलता है 9/30 1/30। देयरफॉर 1/RP इज इक्वल टू 10/30। देयरफॉर RP इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, RP इज इक्वल टू 30/10। वी हैव टू टेक द रिवर्स रेसिप्रोकल, 0 0 आर कैंसल। देयरफॉर RP जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू है 3 ओहम। देयरफॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 3 ओहम। अब हम I की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू V/RP, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R। तो R क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है 12/3, 12/3। तो I की वैल्यू मिलती है 4, 3 4 12, दैट इज 4 एम्पियर। देयरफॉर करंट इज 4 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 4 एम्पियर। सर्किट में से करंट जो है वो 4 एम्पियर होता है। अब हम तीनों रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू I के बराबर होती है कि नहीं, इसे हमें प्रूव करना है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वी हैव टू प्रूव दिस। अब इसको हम प्रूव करेंगे। अब देखिए I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यूज मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो I1 की वैल्यू, I का फॉर्मूला हमें मिला है I इज इक्वल टू V/RP। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू V/R3। आ गया समझ में। तो पहले I1 की वैल्यू पुट करेंगे, V है 12 वोल्ट और R1 की वैल्यू है 5 ओम। तो 5 को अगर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, 2/4 एम्पियर। आ गया I1 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू जो है I2 इज इक्वल टू 12/R2 की वैल्यू है 10। तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल 1.2 एम्पियर। आ गया I2 की वैल्यू। अब I3 की वैल्यू हम निकालेंगे। I3 इज इक्वल टू 12/30। तो इसे हम करेंगे तो I3 दैट इज इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 30 एंड 3 4 12।
इसकी वैल्यू होती है 0.4 एम्पियर। आ गया समझ में? तो I1 की वैल्यू I इज इक्वल टू, I की वैल्यू 4 एम्पियर है, वो देखते हैं। I1 की वैल्यू है 2.4, आ गया समझ में? I2 की वैल्यू है 1.2 और I3 की वैल्यू है 0.4, 0.4 तो इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे 2.4, 1.2 एंड 0.4, 4 4 द रेट प्लस 2 10 प्लस 1 दैट इज 4। आ गया समझ में? एंड दिस is total current flowing through the circuit in parallel combination is equal to the sum of individual current flowing through a circuit. Thank you. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. अब एक थर्ड न्यूमेरिकल है आपके सामने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohm. यानी कि दो रेजिस्टर है जिसको अगर हम सीरीज में अटैच करते तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है 80 ओम। When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ओम। तो इसको क्या है, गिवन क्या दिया है हमें यहाँ पे देखिए, given if R1 and R2 be the two resistors, they are connected in series, then their resistance is 80 ओम। तो RS दैट इज RS जो है वो है 80 ओम और RP जो है इसकी वैल्यू है 20 ओम। तो इसका अर्थ क्या है, R1 और R2 को R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 एंड 1 अपॉन RP अपॉन 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आ गया समझ में? तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन। अब हमें वैल्यू निकालनी है R1 और R2। R1 इज इक्वल टू क्या है और R2 की वैल्यू क्या होती है। आ गया समझ में? तो सॉल्यूशन हमें मिलता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। इससे हम R1 और R2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है R1 R2, जैसे हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो R2 प्लस R1। आ गया समझ में? R1 प्लस R2 क्या हो गया है 80। 1 अपॉन RP की वैल्यू जो है वो है 20, दैट इज RP जो है इसकी वैल्यू है 20। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं और R1 जो है R1 इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 80 माइनस R2। आ गया समझ में? अब R1 प्लस R2 और RP इन सब वैल्यूज को हम डालेंगे तो 1 अपॉन RP की वैल्यू है 20, R1 प्लस R2 ये हो गया 80, R1 की जो वैल्यू है वो है 80 माइनस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2। तो ये हो गया यहाँ पे, इसको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 20। तो R80 माइनस R2 अपॉन इंटू R2 अपॉन 80 इज इक्वल टू 20 अपॉन 1। आ गया समझ में? अब 80 जो है यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेबल, देयरफॉर 80 माइनस R2। अब इसको R2 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 80 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 80। आ गया समझ में? तो अब यहाँ पे देखिए 80 R2 इज माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 1600। अब 1600 को हम इस साइड से लेंगे तो प्लस है तो मल्टीप्लाइड होगा, माइनस होगा ये 80 R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इक्वेशन फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा माइनस R2 स्क्वायर प्लस 80 R2 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0।
अब इसे हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन माइनस साइन बोथ साइड्स, वी गेट माइनस माइनस प्लस, दैट इज r2 स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 80 r2 और माइनस माइनस प्लस 1600, यहाँ जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम देखेंगे यहाँ 80 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी तो एडिशन 80 आनी चाहिए और जिसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 1600, तो हमें R2 की वैल्यू निकालना इजी होता है। तो 80 के ऐसे दो फैक्टर बनते हैं। अब देखिए 40R2 प्लस 40R2 क्या होगा, 40 प्लस 40 80R2। तो 80R2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए R2 स्क्वायर माइनस 40R2 प्लस 40R2 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। आ गया बच्चों समझ में। अब यहाँ पे इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो अब देखिए R2 स्क्वेयर माइनस 40R2 प्लस, इसे मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस 1600। तो अब यहाँ पे देखिए R2 को मैं कॉमन लेता हूँ, इसके अब दो इक्वेशंस बन गए। अब दिस इक्वेशन नंबर ये, और इसे हम 2 पार्ट करेंगे। अब इसमें से R2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलता है R2 माइनस 40। आ गया समझ में। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, 40 को कॉमन लेता हूँ प्लस 40, तो यहाँ पे मिलता है R2 प्लस 40। आगे समझिए 40 मीन्स 40 को कॉमन निकाला है तो 600 डिवाइडेड बाय 40, 1600 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 0 0 कैंसल, 4 4 जार 16, तो हमें मिलता है 40। आगे समझ में। अब 14 R2 प्लस 14 इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो मिलता है R2 प्लस 40, इसको अगर कॉमन लूँगा तो मुझे मिलता है R2 माइनस 40 रिमेन्स, ये बचेगा। तो हमें इक्वेशन मिलता है R2 प्लस 40 एंड R2 माइनस 40। तो देयरफॉर R2 माइनस 40 इसको हम लेंगे इज इक्वल टू 0, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 40। आ गया समझ में। R2 की वैल्यू क्या है 40। अगर R2 की वैल्यू 40 है तो R1 की वैल्यू क्या है, पहला इक्वेशन जो इसे याद कीजिए, क्या लिखा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80। अब देखिए R1 इज इक्वल टू 80 माइनस R2, तो 80 माइनस R2 की वैल्यू 40 है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 40 ओहम। देयरफॉर R1 and R2 have the same values of 40 ohm. If they are connected in series, their values is 80 ohm. 40 plus 40 80। अब इसको हम और टैली करेंगे। If they are connected in parallel, पैरेलल में अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू 20 आना चाहिए। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 40 इज इक्वल टू 2 बाय 40। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 2 बाय 40, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 20। आ गया समझ में। RP की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आती है। देन दिस सॉल्व्स द इक्वेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था बच्चों, सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम में इतने हार्ड जो है न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।